मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक तरकीब। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन एक व्यापारी को किसी काम से अचानक शहर जाना पड़ा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। सर्दी के मारे घोड़ा भी बहुत धीमे चाल में आगे बढ़ रहा था। इसी तरह व्यापारी को शहर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। सर्दी से उसका और उसके घोड़े का बुरा हाल था। व्यापारी ने सोचा पहले कहीं आग से हाथ सेक लिया जाए और सर्दी दूर की जाए। तभी उसने देखा कि पास में ही एक ढाबे में आग जल रही है और कुछ लोग उसके चारों ओर बैठकर आग ताप रहे हैं। व्यापारी भी उसी ढाबे में चला गया। वहाँ अलाव के कारण काफ़ी गर्माहट थी। उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि वह भी आग के पास बैठ जाए, परंतु वहाँ कहीं पर जगह नहीं थी। उसने सभी लोगों से हाथ मिलाया, परंतु वे उसी जगह जमे रहे और अपनी बातों में व्यस्त रहे। कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता था। व्यापारी को मन ही मन क्रोध आया, परंतु वो कर भी क्या सकता था। उसने एक तरकीब सोची और होटल के मैनेजर को बुलाकर पूछा, खाने के लिए क्या गर्म है, क्या मिलेगा। मैनेजर ने कहा, हाँ सूप है, राजमा है, ब्रेड है, आलू है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। इस पर व्यापारी ने कहा कि पहले मेरे घोड़े को खिलाओ, उसे जोर की भूख लगी है, उसके लिए एक कप सूप भेज दो। सभी लोग हैरत में व्यापारी की ओर देखने लगे कि एक व्यक्ति बोला, श्रीमान क्या आपका घोड़ा सूप पी लेता है। हाँ क्यों नहीं, बस सूप खूब गर्म होनी चाहिए। मैनेजर ने वेटर को बुलाया और कहा, यह सूप घोड़े साहब को पिला दो। ज्यों ही वेटर आग के पास से उठकर गया, बाकी सारे लोग भी उठकर यह देखने चले गए कि घोड़ा सूप कैसे पीता है। व्यापारी जल्दी से अलाव के पास बैठ गया। कुछ देर में वेटर ने आकर कहा, साहब आपने घोड़े को सूप देने को कहा था, परंतु आपका घोड़ा सूप नहीं पी रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह सूप क्यों नहीं पी रहा है। व्यापारी ने कहा, लगता है उसका सूप पीने का मन नहीं है। आप इसके लिए सूखे चने और ब्रेड भेज दीजिए और यह सूप मुझे दे दीजिए। सारे लोग वापस आ गए और व्यापारी बड़े मज़े से अलाव के पास बैठकर गर्मा गर्म सूप का आनंद लेने लगा। कहानी होती है समाप्त।